तो तालीम अब बहुत जरूरी। अगर तालीम से पिछड़े तो सिर्फ और सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जगड़े जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बेशक बेशक, क्या बात। अफसोस होता मुझे, बुर्ज खलीफा बना था दुबई में जी, बनवाने वाला मुस्लिम, जिस कंट्री ने पैसा लगाया वो मुस्लिम, जिस जगह पे बनी वो खित्ता मुस्लिमों का, लेकिन जो 300 इंजीनियर उसमें काम कर रहे थे, कितने, एक भी मुसलमान नहीं था उसमें। हाँ थे मुसलमान, लेकिन उन इंजीनियरों के गाड़ियों पे कपड़ा मारने वाले थे मुसलमान, उनके बंगलों में पोंछा लगाने वाले थे मुसलमान, उनके गार्डन में पानी देने वाले थे मुसलमान, उनके घर के खाना बनाने वाले और बर्तन साफ करने वाले थे मुसलमान। कि तुम्हारी ये जिंदगी रह गई, कि तुम्हारी ये तारीख है, आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं, अपनी तारीख उठाओ और पढ़ो। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान है, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है। वाह 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 वाह। दुनिया का पहला मिसाइल देने वाला मुसलमान है, भारत को सबसे टॉप का मिसाइल देने वाला मुसलमान है। वाह, चाहे दौरे हाजरा में हो या माजी में हो, पहला मिसाइल बनाने वाला मुसलमान, टॉप का मिसाइल देने वाला मुसलमान, हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला स्पेन का डॉक्टर मुसलमान। वाह वाह वाह। अरे जरा जोर से कह दो, मैं तुम्हारी तारीख पढ़ रहा हूं, कोई और नहीं। कोर्ट कचहरी थाना चौकी दरोगा इंस्पेक्टर डीएम एसडीएम फौजी छावनी फौजिया एयरफोर्स सब कुछ महकमे और डिपार्ट बनाने वाला मुस्तफा का गुलाम उमर इब्न खत्ताब है। वाह 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 वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब ने बनाया सब कुछ, पोस्ट, डाक, ये डाक घर है, डाक का निजाम है, ये सब हजरत उमर इब्न खत्ताब। क्या ये बात। जो मैप आप मैप मोबाइल में देखते हैं, ये नक्शा बनाने वाला सबसे पहले हजरत उमर इब्न खत्ताब। क्या बात। सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, तरक्की की खुदा की कसम देख तुमसे शुरू होती है। क्या बात। सुभान। दुनिया का सबसे बड़ा तोप बनाने वाला मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनतुनिया मुसलमान। वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा तोप बनाया था, सबसे बड़ा तोप, इतना बड़ा तोप जिसने कुस्तुनतुनिया की दीवारों में शिगाफ डाल दिया, जो शीशा और रंग पिघला के बनाई गई थी। कहाँ हैं आप किधर हैं? आपको कुछ पता ही नहीं। सुनाए, अगर कोई दुनिया का तरक्की के पीछे कोई खड़ा होगा तो कलमा पढ़ने वाला खड़ा होगा। हाँ? लेकिन आपको पता ही नहीं, आप तो बग्गी बाग खेलने में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो ताश चल रहे हैं, अब तो बस ये हो गया, अब तो हमारे बच्चों को जुआ खेल रहा, हमारा बच्चा जुआ, मोबाइल पे ऑनलाइन। एक बाप की 5 बेटियां, एक ही बेटा था बड़ा मुंह लगा था, एक बेटा हो कई बेटियां हो तो बड़ा मुंह लगा हो जाता है। बाप ने उसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जालिम ने पता क्या किया, बाप ने बड़ी बेटी का रिश्ता किया। जब शादी का वक्त आया तो बाप ने कहा बेटा 5 लाख रुपए मैंने तेरे खाते में डाले थे, बड़ी बहन का तेरी रिश्ता कर दिया, शादी सर पे है, कुछ जहेज का सामान खरीदना है, बेटा वो 5 लाख निकाल के ले आ। तो बेटे ने जवाब दिया, बाप में ऑनलाइन जुआ में हार गया। कितना धक्का लगा होगा यार, कितनी तकलीफ लगी होगी, जरा मुझे बताएं। आज शराब गैर नहीं हमारे पी रहे हैं। मैं तुम्हें शराब की भट्टियां उन कस्बों में बता दूं जो सिर्फ मुस्लिम कस्बे हैं, शराब की भट्टियां चल रही हैं। फिर कहते हो हजरत दुआएं कबूल नहीं होती। तुमने तो बच्चों को तरबियत ही ठीक नहीं की। तुम्हारा तो बच्चा अगर पड़ोसी का गन्ना तोड़ के ले आया तो तुम बच्चे के पीछे भागे कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे। काश तूने गिरेबान पकड़ के पूछा होता, बेटा मेरी तो गन्ने का खेत नहीं है, तू लाया कहां से? तूने पूछा होता। बाबा फरीद 12 साल चिल्ला करके आए। कितने साल? अरे नहीं बोलेंगे आप? 12 साल। मैं इतना थक के भी 48 घंटे का सफर करके बोल रहा हूं। मैं गया था फिर आया था,
वहां रुका नहीं हूं, तकरीर करके आ गया हूं, लेकिन कोई देख रहे हैं कमजोरी मेरे अंदर आप, और खाना नहीं खाया, कारी साहब से पूछ लो जी। मैं कभी सोचो खाया नहीं है, अभी एक लुकमा भी, चाय भी लाए मना कर दी, और स्टेज पे भी नहीं पिए जी। कोई पानी जरूर पिया। तो आप जर्रा बराबर कमजोरी ना करें, अगर कमजोरी आप करेंगे तो समझ लें मेरी तकरीर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, और 1 घंटा हो चुकी। हाँ, 1 घंटा तकरीर हो चुकी, थोड़ी देर और सुनाऊं कि खत्म करूं? सुनाओ। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरा जब मूड बनता है ना तो मैटर खुद ब खुद निकलता है। हाँ, ऑपरेटर साहब और थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो। बहुत अच्छा बुला रहे हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। वो जोश बोल रहा है, अरे जोश भी बड़ी बात है, कहने के लिए बड़ी बात है। हाँ, कोई कहता ना कि यार ये सब तुम्हारे लिए है, तो होता नहीं है, दिल रख लेता है। अगर तेरा बच्चा कोई चीज ले आए ना और तू उसका मालिक ना था तो पूछ यार। अपने बच्चे की 7 साल तक तरबियत करो बादशाहों की तरह, उसे काय की तरह रखो, बादशाहों की तरह, फरमाइश पूरी करो उसकी। क्योंकि 7 साल तक का बच्चा जो है वो फरमाइश करेगा जो तू पूरी कर सके। 7 साल का बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे BMW चाहिए, ये नहीं कहेगा मुझे स्कॉर्पियो एन चाहिए, नहीं कहेगा ना। क्या कहेगा? मुझे खिलौना भी चाहिए तो वही मेले वाला जो 150 रुपए में आ जाता है, या एक टॉफी एक चॉकलेट, यही ख्वाहिश है। ये नहीं कहेगा मुझे आईफोन दिला दो। 7 साल तक उसकी बादशाहों की तरफ परिवेश करो, खूब प्यार दो, खूब उसका दिल रखो, और 7 साल से 14 साल तक बच्चों की तरबियत करो गुलामों की तरह। नजर रखो, कहना उससे मनवाओ, और ना माने तो उससे कहो बेटा कहा था आपसे, आपने किया क्यों नहीं। और जब 14 साल का हो जाए तो 14 से 21 साल तक बच्चे की तरबियत करो वजीर की तरह। हर काम में मशवरा लो, हर काम में मशवरा लो। 3 पैराग्राफ बता दिए मैंने, कितने? 7 साल तक कैसे तरबियत होगी? बादशाहों की तरह, 7 से 14 तक गुलामों की तरह, और 14 से 21 तक वजीरों की तरह। मशवरा, मशवरा, हर काम में मशवरा, कारोबार में मशवरा। चूंकि अभी ये होशियार हो गया, अब ये बालिग हो गया, अच्छाई बुराई की इसे समझ आ गई है, अब इससे मशवरा लेगा ना तो ये जल्दी ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आज बाप को मशवरा देगा, कल अपने आप को मशवरा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते रहें, सुनते रहें। मैं जो शुरू हुआ हूं इंशाल्लाह मजा आएगा आपको, सुनते रहें। ये कुर्सी खाली कैसे दिख रही है? जिसकी खाली कुर्सी है ना तो ये जल्दी से बैठ जाना कि भैया यहाँ कुर्सी एक खाली नहीं चाहिए मुझे, मैं तकरीर कर रहा हूँ। मैं बोझ बन के नहीं बोलता हूँ, मैं जितना भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बोलता हूँ कि पब्लिक ये चाहे फ्री होकर के बिल्कुल ये और बोलते रहे। समझ रहे हैं आप? तवज्जो करें, तवज्जो करें। बच्चों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि बाद में तुझे माथा ना पकड़ना पड़े, बाद में तुझे लोगों से शिकायतें ना करना पड़े। अपनी बच्चों की तरबियत पे खास तवज्जो दे, खास। हद ये है, बाबा फरीद मैं कह रहा था 12 साल का चिल्ला करके आए, मुजाहिदा करके आए। कितने साल? बाल उलझे थे। बाल क्या थे? उलझे थे। बाल पर लिबास पुराना था। आए, माने का मेरा लाल आया है, हाय हाय आ तुझे प्यार कर लूं, तेरी सूरत देख लूं। माँ तो माँ होती है, इतने दिन में देखा था, आ तुझे प्यार कर लूं, आ तेरी सूरत देख लूं। अल्लाह अकबर। बालों में कंघी करने लगी, बालों में तकलीफ होने लगी। कहा बेटा 12 साल कहाँ रहा? कहा माँ मुजाहिदा किया है, अल्लाह अल्लाह किया है, इबादत और रियाजत किया है। माँ मैं दुनिया से कट गया था मगर मौला से मिल गया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय।
मैं रब से कट गया था, मैं रब से मिल गया था, बंदों से कट गया था। ओ माँ, मैंने दुनिया को छोड़ दिया था, मौला का दर पकड़ लिया था। बस हाय 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 हाय। कहने लगी मेरे लाल तूने खाया क्या, मेरे लाल तूने खाया क्या। हाय हाय क्या माँ है, कुछ और नहीं पूछा, रहा कहाँ, खाया क्या। अगर हराम के लुकमे खा के 12 साल नहीं 24 साल भी अल्लाह अल्लाह करके आया है तो मुंह पे मारा जाएगा। हाँ। ये बता खाया क्या। कहा माँ भूख लगती थी तो दरख्तों के पत्ते तोड़ के सूत के खा लिया करता था। हाय हाय। कहा पूछा भी जिनके दरख्त थे। अल्लाह। कहा माँ वो जंगल के जो दरख्त थे वो सरकारी थे, कुछ दरख्त वो होते हैं ना जो किसी की मिल्कियत नहीं है, समझ रहे हैं आप। अच्छा तो तूने उनके पत्ते खा के, हाँ उनके पत्ते खा के मैंने जिंदगी गुजारी, अल्लाह अल्लाह किया। तो कहा दरख्तों के पत्ते तोड़ते तुझे तकलीफ नहीं होती थी, भूखा नहीं रह सकता था इतने दिन। हाँ यार माँ क्या लोहा बना रही है, माँ क्या लोहा बना रही है। और माँ को पता है जब फना फिल्ला हो जाता है ना तो फिर वो खाना भी और पीना भी सब कुछ छोड़ भी देता है। फना फिल्ला करना चाहती थी माँ। खाया क्या। हम कभी नहीं पूछते बच्चों से, तुम्हारे बच्चे चेन्नई हैदराबाद में कमा रहे हैं और पता माँ बाप क्या कहते हैं, ओ फलाना का बच्चा तो इतने कमा रहा, तू क्या कर रहा, ये कहते हैं ना। कभी ना कहा करो, ये कहा करो बेटा जितना कमा रहा है ये बता कमा कैसे रहा। हराम का तो नहीं है कि झूठ तो नहीं बोलना पड़ता तुझे, किसी का दिल तो नहीं दुखाना पड़ता तुझे, कहीं किसी को धोखा तो नहीं देना पड़ता तुझे। अगर पड़ता है तो बच्चे से मना कर दे, बेटा कुछ कम कमा लेना लेकिन हराम के लुक़्मे मेरे घर में ना लाना। मैं आपसे वादा करता हूँ रावा बुजुर्ग के मुसलमानों, अगर हलाल के लुक़्मे अपने बच्चों के खून में आपने बसा दिए तो वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह तेरी नस्ल में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्लों से कोई अय्यूबी दे देगा अल्लाह को, दिन कोई दूर नहीं है। आज क्यों नहीं हो रहा सलाहुद्दीन पैदा, क्यों नहीं हो रहा सलाहुद्दीन पैदा। मेरे अजीज लुक़्मों पे हमारे पाबंदियां नहीं है। अच्छा खुद सूद नहीं खा रहे हैं तो सूदिये के घर खा ले रहे, बिगाड़ ही नहीं रहे, मैं क्यों बिगाड़ू, बिगाड़ ले। और साफ कह दे तू सूद खाता मैं नहीं खाऊंगा, उसे बुरा लगे, लगे तो बुरा उसे, हो सकता है तभी छोड़ दे, वो हो सकता है वो तभी छोड़ दे। लुक़्मों पे पाबंदियां नहीं है, लुक़्मों पे पाबंदियां लगाओ, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में ये हुक्म रब्बे जुल जलाल है। बच्चियों को, बच्चे अगर कोई लाए ना, बच्चा एक कलम भी ले आए ना, उसके बस्ते में कलम भी जायद हो तो पूछ बेटे ये तेरे जो पास में बच्चा बैठता है तेरे स्कूल में उसका तो नहीं आ गया, अगर आ गया हो तो बेटे दे के आ, इसलिए कि उसकी तालीम की बरकतें चली जाए। अरे कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको जरा सुनाऊं ईमान ताज़ा हो जाएगा।